मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो व्हाट वाज आई डिस्कसिंग अबाउट इन प्रीवियस सेशन? आई वाज डिस्कसिंग nth टर्म ऑफ एपी। लेट अस नो। तो आज हम जानेंगे कुछ सवालों के बारे में, कुछ सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो कुछ सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो इन सवालों के बारे में हम जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड टाइप के सवाल हैं। कल हमने फर्स्ट टाइप पे बात कर ली थी, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था? nth टर्म। आपको nth टर्म दे देगा और उसके बाद में अनुक्रम के कोई 4 पद या 5 पद पूछेगा, तो उस तरीके से आपको बताने थे। तो आज आते हैं अगले सवालों पर और देखिए कैसे करते हैं। तो इनके अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने, जबकि आपको ये कंडीशन गिवन है a1 = 1, an = an - 1 + 2, n ग्रेटर देन n इक्वल टू 2। तो n जो है वो 2 से बड़ा और 2 के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप ये देखो कि n अगर 2 से बड़ा हो और 2 के बराबर हो तो क्या क्या ले सकते हो? तो 2 के बराबर भी ले सकते हो। और 3, 4, 5, तो आपको टोटल कितने पद निकालने हैं? 5 पद ज्ञात करने हैं। तो 5 पद, एक पद उन्होंने ये दे रखा है, 5 पद आपको ज्ञात करने हैं, तो 4 और ज्ञात कर लो। तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? 5 पद। अब बात को समझो, तो कैसे निकलेंगे? तो n बराबर 2, तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ दे रखी है, तो n बराबर इसमें 2 डालो। तो इसको लिख लेते हैं an बराबर an - 1 + 2। तो यहाँ पे n बराबर 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा a2 बराबर n की जगह पे, जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 2 डालना है। क्लियर हो गई बात? तो जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 2 डालो। तो n की जगह पे यहाँ 2 लिखोगे a, और n की जगह पे यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 - 1 + 2। तो ये हो जाएगा a2 बराबर a, 2 में से 1 जाएगा तो a1 और +2। तो a2 बराबर आ जाएगा a1। a1 कितना है? a1 का मान इन्होंने दे रखा है, a1 1 है, तो a1 की जगह पे 1 डाल दो। और ये a1 की जगह पे 1 दे रखा है, तो a1 की जगह पे 1 + 2। तो a2 कितना आ गया? तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो a2 आ गया 3। इसी तरीके से इसमें अब की बार n बराबर 3 रखो। तो n जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे 3 रखो। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? तो n की जगह पे 3 लिखोगे तो a3 बराबर a, और n की जगह लिखोगे 3, तो 3 - 1 + 2। तो a3 - 1, तो a3 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 2। तो ये आ जाएगा a3 बराबर a2 + 2। तो स्टेप बाय धीरे धीरे बात को समझते चलो। पहले n बराबर 2 लिखा, अब n बराबर 3। तो जहाँ n दिख रहा था वहाँ पे इसमें 3 लिख दिया, तो 3 लिखा तो ये आ गया। फिर a3 बराबर निकालना है, तो a2 का मान कितना आया यहाँ से? तो यहाँ से आया 3, तो a2 की जगह पे लिख दो 3 + 2। तो a3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसी तरीके से आपको a4 निकालना है, फिर a5 निकालना है। तो a2 कितना आया था? a2 आया था 3, a4 कितना आया था? a4 आया था 5। इस तरीके से आया। अब मुझे क्या निकालना है? तो अब ध्यान से समझो, अब मुझे निकालना है a4। तो a4 जब आप निकालोगे तो इसमें n की जगह 4 डालो। तो a4, n यहाँ पे दिख रहा है, तो a4 - 1, n की जगह पे 4 - 1 + 2। तो ये आ जाएगा a4, 4 - 1 3 + 2। तो a3 कितना आया? 4 - 1 a3। तो a3, सॉरी यहाँ पे a3 है, तो a3 कितना आया? 5। तो यहाँ से a3 का मान लिख दो 5 और +2। तो a4 कितना आ जाएगा? तो a4 आ जाएगा 7। a4 7 आ गया। उसके बाद में a5 निकालो। तो a5 निकालोगे तो अब n की जगह कितना इसमें लिख दो? 5 लिख दो। n की जगह पे जहाँ पे इसमें n दिख रहा है वहाँ पे 5 लिखो। तो ध्यान से समझो, n की जगह पे 5 लिखोगे तो यहाँ पे a, n की जगह पे 5 लिखना है, तो 5 - 1 a, n की जगह पे 5 माइनस फिर 1 +2 तो a5 - 1 क्या हो जाएगा? a4 और +2। तो a5 बराबर a4 + 2 आ गया। तो a5 बराबर a4 की वैल्यू कितनी है? a4 की वैल्यू यहाँ से लिख लो। तो 7 आ गई। तो 7 + 2, तो 7 + 2 कितना आ जाएगा? 9। तो a5 आ गया। इसी तरीके से आप a6 निकाल सकते हो, a4 निकाल सकते हो। तो 5 पद निकालने हैं, तो ऐसे ही a6 निकाल लेना। बात समझ में आ गई? तो जब a6 निकालोगे तब क्या होगा? तो n की जगह पे 6 लिखोगे, तो a6 = a6 - 1, तो a5 + 2 हो जाएगा। और a5 की वैल्यू आई है 9। तो a5 + 2 तो 9 × 2 = 11। आ गई ना बात समझ में?
तो ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना है। तो लिखना किस तरीके से उसको समझ लेते हैं। तो लिखना इस तरीके से A1 बराबर, A1 कितना है, A1 1 दिया था उन्होंने, A2 कितना आया, A2 हमारा आया है 3, A3 कितना आया है तो 5, A4 कितना आया है, A4 आया है 7, कॉमा A9 सॉरी A5 कितना आया, A5 आया है 9। तो ये आंसर हो जाएंगे। आ गया समझ में। तो बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो सेम सवाल ये है और सेम सवाल लिया है, इसमें भी वही काम करना है। तो अनुक्रम के अगले 5 पद निकाल के दिखाने हैं। तो अनुक्रम के अगले 5 पद के लिए उन्होंने ये कंडीशन दी, A1 A2 बराबर है 2 के, A1 बराबर है A2 के और बराबर है 2 के। तो A1 A2 दोनों बराबर है। उसके बाद AN, ये कंडीशन है, AN बराबर AN माइनस 1 माइनस 3 और n ग्रेटर देन 2। तो जब n ग्रेटर देन 2, उसमें क्या था, इक्वल टू था, यहाँ n ग्रेटर देन 2 है। जब n ग्रेटर देन 2 है तो n क्या क्या ले सकते हैं, तो n ले सकते हैं 3 4 5 6 और 7। तो अगले 5 पद निकालने, तो अगले 5 पद के लिए n की कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो अगले 5 पद के लिए n की 5 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब देखो बात को समझो। तो इसमें ये जो दिया है an बराबर an माइनस 1 माइनस 3, इसमें लिखो नंबर से। तो n बराबर 3 लिखो पहले। तो n बराबर जब इसमें 3 लिखोगे तो ये हो जाएगा A3 बराबर A3, n की जगह पे जहाँ n दिख रहा है वहाँ माइनस, जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ 3, तो n की जगह 3 माइनस 1 और माइनस 3। तो ये हो जाएगा A3 बराबर A3 माइनस 1। तो 3 में से बन जाएगा तो A ऐसे ही लिखो, 3 में से बन जाएगा तो 2 माइनस 3। तो ये आ जाएगा A3 बराबर A2। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 2। तो 2 में से 3 जाएगा, A2 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो A1 A2 की वैल्यू दे रखी है, तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे A1 और A2 की वैल्यू। तो A3 आ जाएगा 2 माइनस 3। तो एक प्लस की एक माइनस की है, तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1 और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। ये बात होगी क्लियर। उसके बाद इसी तरीके से n बराबर क्या लिखेंगे, 4। तो n बराबर 4 लिखोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे A4 n की जगह 4 लिखो, इसमें an है तो A4 बराबर n की जगह 4 लिखोगे तो A4 माइनस 1 और माइनस 3। तो A4 माइनस 1 यानी A3 और माइनस 3। तो A4 बराबर आ जाएगा A3 माइनस 3। तो A4 बराबर A3 यहाँ पे निकाला है अभी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3। A3 की जगह पे माइनस 1 यहाँ से पुट कर दिया, तो A3 की जगह माइनस 1 माइनस 3। तो A4 आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जोड़े जाते हैं, तो 3 और 1 4, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो ये आ गया A4। इसी तरीके से आप निकालेंगे A5। तो n बराबर 5 लिख दो इसी में। तो n बराबर 5 लिखोगे तो देखो ध्यान से, A5 बराबर n की जगह पे an, तो n की जगह 5 लिखोगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो A4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A4 माइनस 3। तो A4 कितना निकाला है यहाँ से, माइनस 4। तो यहाँ से पुट कर दो। तो जो भी आगे निकालते चले जाओगे उसमें ये वाली वैल्यू आगे मतलब पीछे मिलती हुई चली जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था A4, तो A4 के लिए A3 मिल गया था, A3 पहले निकाल चुके थे। ऐसे A5 निकाला तो A5 के लिए A4 मिल गया, तो A4 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। तो माइनस 4 माइनस 3, A4 की जगह माइनस 4 माइनस ये 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। तो A5 आ गया माइनस का 7। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से n बराबर 3 पे निकाला, 4 पे निकाला, फिर 5 पे निकाला। तो ये आई वैल्यू कौन कौन सी, A3 आया माइनस 1, A4 आया माइनस 4 और A5 आया माइनस 7। इसी तरीके से आप A6 निकालना, A7 निकालना। तो इसी तरीके से आप A6 निकालना और A7 निकालना। तो ये आपका होमवर्क है। A6 एंड A7 दोनों ये क्या है, दोनों फाइंड करना, ये होमवर्क है। तो ये भी सवाल आपका होमवर्क है। A1 बराबर 3, AN बराबर, ये कंडीशन है, AN बराबर 3 AN माइनस 1 प्लस 1 n ग्रेटर देन 1। तो 3A और ये सफिक्स में n माइनस 1 है। A1 बराबर 3 इन्होंने दे रखा है, इसीलिए A1 बराबर जब 3 दे रखा है इसीलिए इन्होंने n ग्रेटर देन 1 दिया है। तो n ग्रेटर देन जब 1 है तो n क्या क्या ले सकते हो, पांचों वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी हिंट समझ लो, ये आंसर आने हैं आपके। तो n की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो n बराबर
ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, तो 2, 3, 4, 5 और 6। तो n बराबर जब 2 लिखोगे तो 10 आ जाएगा, n बराबर 3 लिखोगे 31 आ जाएगा, n बराबर 4 लिखोगे 94 आ जाएगा, n बराबर 5 283 आ जाएगा, n बराबर 6 में 850 आ जाएगा। तो ये आपको बारी बारी से इसमें लिखने हैं। इस वाले में an बराबर 3, ये सफिक्स में n-1 + 1 इसमें लिखोगे तो बारी बारी से आते चली जाएंगी। क्लियर है? तो इसको एक बार करना, ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे एक बार बताना जरूर, ठीक है। तो एक और अदर टाइप का एक सवाल लिया है। इस सवाल को देखो तो इसमें ये कह रहा है कि माना एक अनुक्रम निम्न रूप से परिभाषित है, a1 बराबर 1 दिया, a2 बराबर भी 1 दिया है, दोनों के मान कितने दिए? 1 दिए हैं। और कंडीशन गिवन है ये कि an बराबर an-1 + an-2, जहाँ n ग्रेटर देन 2 है, n ग्रेटर देन 2 है, तो वहाँ पे n बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए आपको इसका मान बताना है। किसका? an + 1/an, इसका मान बताना है। तो n बराबर 1 के लिए जब इसका मान बताओगे आप, देखो ध्यान से समझो, इसका मान n बराबर 1 के लिए बताओगे तो इसमें n बराबर 1 पुट करो, तो इसमें n बराबर 1 के लिए सॉल्व करोगे इसे, तो n बराबर 1 लिखो इसमें, तो n बराबर 1 के लिए देखो क्या हो जाएगा। तो a n की जगह पे 1 + 1 और बटे में a n की जगह पे लिखोगे 1, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा a 1 + 1 कितना होता है? 2 और a1, तो ये देखो a2/a1, तो a2 का मान कितना है? उन्होंने दे रखा है 1 दे रखा है, बटे a1 का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो 1/1 कितना आ गया? आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद में 1 के लिए निकाला, आप 2 के लिए निकालो, तो n बराबर 2 पे निकालो, तो n बराबर 2 पे निकालोगे तो इसकी जगह n जहाँ दिख रहा है वहाँ पे 2 डालो, तो a n की जगह पे 2 डालोगे तो ये देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। n की जगह पे 2 लिखोगे तो 2 + 1, 2 + 1 कितना? 3, और बटे में यहाँ पे n की जगह 2 डालोगे तो a2 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो a3 जो है वो मुझे पता नहीं है, a3 जब मुझे पता नहीं, a2 मुझे पता है, a2 कितना है? 1 है, लेकिन a3 मुझे पता नहीं, इसीलिए उन्होंने अब यहाँ पे आके फंस गए। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ दे रखी है कि इससे a3 का आप मान आसानी से निकालो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a3 का मान कैसे निकलेगा, तो an बराबर an-1 + an-2 दिया है, तो यहाँ पे मान निकालते हैं। an बराबर क्या दिया है? an-1 + an-2 ये दिया है, an बराबर an-1 + an-2, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, an बराबर an-1 + an-2, तो यहाँ n बराबर 3 लिखोगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी a3, तो an की जगह पे लिखो 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 2, तो a2 + a, और n की जगह लिखो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 डाल दिए, तो a3 बराबर यहाँ से देखोगे a2 + a1, तो a2 कितना है? a2 1 है, और a1 कितना है? 1 है, तो 1 धन 1, तो a3 कितना आ गया? 2, तो a3 की जगह पे लिखोगे 2 बटे a2 पहले से ही गिवन है 1, तो ये आ जाएगा कितना? 2/1 यानी कि 2 आंसर। ऐसे ही अब n बराबर 3 पे निकालो, n बराबर 3 पे देखो यहाँ लिखोगे तो a n की जगह लिखोगे 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा 4, और बटे में a n की जगह लिखोगे 3, तो a3 की वैल्यू तो हमने देखो निकाल ली, कितनी? 2 आई थी, a3 की वैल्यू यहाँ से लिख दोगे 2, लेकिन हमें a4 चाहिए, तो a4 फिर कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? देखो इसमें n की जगह पे अब क्या लिख दो? 4 लिख दो, n की जगह पे 4 लिखोगे तो a4 आ जाएगा, तो a4 बराबर a, और n की जगह 4 - 1 तो कितना हो जाएगा? a3 प्लस a n की जगह 4 - 2 तो a2, तो a3 का मान कितना निकाला? a3 का मान अभी हमने निकाला ये 2, a3 का मान कितना आया था? 1 + 1 ये 2, तो a3 की जगह लिखो 2, और a2 का मान इन्होंने दे रखा है 1, तो इसकी जगह लिखिए 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा देखो 2 और 1 3, तो a4 का मान आ गया कितना? 3, तो a4 की जगह लिखोगे 3 बटे a3 का मान यहाँ से लिख दो, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 3/2 आंसर। इसी प्रकार से n4 निकालेंगे, n4,
तो N4 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, ये N3 निकाला था, अब N4 निकालोगे तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे, n की जगह पे 4 लिखेंगे तो A4 + 1 5 हो जाएगा, तो A5 बटे A4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A5 बटे A4। इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। कर लिया। अब इसी में क्या करेंगे, n बराबर 4 पे निकालो, इसमें n बराबर 1 2 3 4 के लिए इसका मान निकालना था, तो 1 2 3 पे निकाल चुके हम, अब 4 पे निकालो। तो यहाँ पे देखो A4 पे निकालोगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और बटे में AN, तो AN की जगह 4 लिखोगे तो A4 तो हमने यहाँ से निकाल लिया इस वाली कंडीशन से। A4 कितना आ गया 3, A4 तो मुझे पता है, लेकिन मुझे A5 पता नहीं है, तो A5 कैसे पता करेंगे, तो A5 इसी में देखो n की जगह 5 लिख दो तो A5 पता चल जाएगा। तो इसमें लिखो n की जगह पे 5, तो n की जगह पे 5 लिखेंगे इसमें, तो A5 बराबर हो जाएगा n की जगह 5 - 1 कितना हो जाएगा A4 प्लस, और n की जगह 5, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 5 - 2 3, तो A4 कितना है 3 प्लस A3 कितना है 2, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और A4 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 5/3। तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे भी वीडियो समझ में नहीं आता उस पॉइंट पे बैक करके फिर से देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।